जरा आंख बंद करो, सोचो, एक दुनिया जो असल में है ही नहीं, मगर उसमें लोग हंसते हैं, रोते हैं, जीते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां आप न असली हो न झूठे, जहां आप चल भी रहे हो मगर खुद से दूर हो, मेटावर्स। और अब सोचिए, क्या यह सिर्फ तफरीह है या दज्जाल के आने का रास्ता? क्या वर्चुअल दुनिया वो प्लेटफॉर्म बन रही है जहां फितना आराम से फैल सके? और सबसे बड़ा फितना, दज्जाल का फितना, वो जिसका जिक्र कुरान ने इशारों में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से किया है। आज का इंसान फिजिकल दुनिया से निकलकर एक वर्चुअल गुलामी में घुस रहा है। फेसबुक का मेटा हो या गेमिंग वर्ल्ड्स का ओएसिस, सब कुछ बन गया है एक ऑल्टरनेट रियलिटी। मगर ये रियलिटी असल नहीं है, ये फर्जी है। और कुरान हमें बार बार चेताता है, वला तत्तबिउल हवा, अपनी ख्वाहिशों के पीछे मत चलो। सूरह साद 26। फितना का पहला कदम वर्चुअल वजूद। आज का इंसान अपने जिस्म से ज्यादा अपने डिजिटल वजूद में जी रहा है। फेसबुक का मेटा, एप्पल विजन प्रो और वीआर हेडसेट्स सब कह रहे हैं, छोड़ो असल जिंदगी और आओ इस नए वर्चुअल जहान में। मगर अल्लाह ताला कुरान में चेताता है, और दुनिया की जिंदगी सिर्फ धोखा है। सूरह अल हदीद 57-20। मेटावर्स भी एक धोखा है, एक नया अंदाज का दुनिया का झूठ। क्या ये वही गुरूर का जहान नहीं जहां दज्जाल का फितना पल रहा है? तो क्या मेटावर्स इंसान की हवाओं का आखिरी ठिकाना बन रहा है? दज्जाल और जन्नत का इल्यूजन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के साथ जन्नत और दोजख होंगी, मगर उसकी जन्नत दोजख होगी और उसकी दोजख जन्नत। सही मुस्लिम। अब जरा देखिए, मेटावर्स में आपको एक पैराडाइज दिखाया जाता है, हर चीज परफेक्ट, लेकिन असल में सिर्फ पिक्सल, एक इल्यूजन, एक धोखा। और कुरान ये पहले ही कह चुका है। और शैतान तुम्हें वादे करता है धोखों के। सूरह अल बकरा 2:268। तो क्या दज्जाल इस वर्चुअल इल्यूजन को अपना हथियार बनाएगा? दज्जाल का एक और खास फितना होगा आंखों को धोखा देना। वो लोगों को ऐसे मंजर दिखाएगा जिसमें वो हक और बातिल का फर्क भूल जाएंगे। और आज की दुनिया भी वही कर रही है। ऑगमेंटेड रियलिटी, डीप फैक्ट्स। 3 डी इल्यूजन्स। कुरान कहता है, वो लोग जिनके दिल अंधे हो जाते हैं उनकी आंखें कुछ नहीं देख सकती। सूरह अल हज रात के 10:46। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार क्या होगा? नजर का धोखा, आंखों पर जादू, इल्यूजन, होलोग्राम, ऑगमेंटेड रियलिटी। और आज हम उसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां आंखों को जो दिखेगा वही सच माना जाएगा। मगर कुरान कहता है, फ़इन्नहा ला ताअम्मुल अब्सार वलाकिन ताअम्मुल कुलूब। आंखें नहीं, दिल अंधे हो जाते हैं। सूरह अल हज 46। तो फिर ये दुनिया सिर्फ खतरनाक नहीं, रूहानी तौर पे अंधेरी है। आज सिर्फ रोशनी चाहिए, ईमान की रोशनी। दुनिया का गुलाम, आखिरत का घाटा। लोग डिजिटल दुनिया में घंटों गुजारते हैं, अपने असल वजूद को छोड़कर अपने वर्चुअल अवतार को सजाते हैं। ये क्या है? ये मॉडर्न गुलामी है। कुरान कहता है, क्या तुम उन लोगों जैसे हो गए हो जो दुनिया की जिंदगी में राजी हो गए और आखिरत भूल गए? सूरह अत-तौबा 9:38। तो फिर ये दुनिया सिर्फ खतरनाक नहीं, रूहानी तौर पे अंधेरी है। और जब लोग असल को भूल जाते हैं तो फितना फिर आसानी से उनके दिल में घुस जाता है। हर वक्त स्क्रीन, हर वक्त फिल्टर, हर वक्त इल्यूजन। तो क्या दज्जाल के लिए ये डिजिटल दुनिया एक परफेक्ट ग्राउंड नहीं बन गई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि दज्जाल आएगा, बल्कि ये भी बताया कि उसका फितना सबसे बड़ा होगा। और कुरान कहता है, फितना कत्ल से भी बुरा है। सूरह अल बकरा 2:191। तो क्या ये वर्चुअल दुनिया इंसानियत के लिए दज्जाल का प्री लॉन्च है? ये दुनिया आपकी असल नहीं है, लेकिन असल इम्तिहान इसी में छुपा हुआ है। ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक मेंटल हाईजैक है जहां इंसान को उसके असल वजूद से काटकर एक डिजिटल ट्रैप में फंसाया जा रहा है। और जब दुनिया असल से दूर हो जाए तो दज्जाल का रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले वीडियो में हम देखेंगे, क्या दज्जाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेगा और कुरान हमें कैसे बचाता है इस फितने से। और सबसे बड़ा सवाल यह है, जब दज्जाल हमेशा आपकी स्क्रीन पर होगा, क्या आपकी आंख उसे पहचान पाएगी? क्या आपका दिल उससे बच पाएगा? अगला वीडियो, दज्जाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या एआई उसका हथियार बनेगा? सिरतुल मुस्तकीम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर दौर के फितने से खुद को बचा सकें, इल्म और ईमान के जरिए।